बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह विजय मातृ शक्ति, युवा शक्ति और वरिष्ठ जनों का हमारी सरकार पर अटूट विश्वास का प्रमाण है। इस उपचुनाव में बागेश्वर विधानसभा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और राज्य सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाई है। सीएम ने कहा कि यह जीत स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि है। उनके समय के रुके हुए कार्यों और उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। बागेश्वर उपचुनाव में जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियाँ आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं को खरे उतरेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता सुनील राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील राज, देखा जाए बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं? देखिए अरुण, बागेश्वर में 55% मत पड़े थे और उसका नतीजा ये रहा कि ये तमाम जो मत हैं ये बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखे। बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास वहां से 2489 वोटों से उनकी विजय हुई है और साथ ही साथ जो कांग्रेस के बसंत कुमार थे प्रत्याशी, उनको वहां पर 31,500 कुछ वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास उनको 34,000 कुछ वोट मिले। तो मिले हैं। नोटा का बटन तमाम वोटर मतदाताओं ने दबाया, जिसकी संख्या 1200 से अधिक है। जो 3 अन्य प्रत्याशी हैं, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल का हो या सपा का या फिर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का, ये तीनों अपनी जमानत, इन्होंने 3 प्रत्याशियों ने अपनी जमानत जब्त कराई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन तीनों प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा वोट नोटा को ही मिले, जबकि 2 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिली। सुबह से लगातार वहां पर जो अपडेट आ रहा था प्रत्येक राउंड का, पहले राउंड में 700 से ज्यादा वोटों से आगे बसंत कुमार चल रहे थे जो कांग्रेस के थे, और दूसरे राउंड की काउंटिंग में भी कांग्रेस का प्रत्याशी आगे ही रहा। लेकिन जैसे ही तीसरा राउंड आया, वो कांग्रेस के बसंत कुमार वहां 1 वोट से पीछे हो गए। फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे होते चले गए और लास्ट 14वें राउंड तक भी वो लास्ट पीछे ही रहे। तो हालांकि ये अंतर ज्यादा नहीं है, जो 2400 का मार्जिन है, क्योंकि जो स्वर्गीय चंदन राम दास कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी जब वहां से चुनाव लड़ी तो उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में चंदन राम दास वहां से अधिक मतों से बिटे हुए थे। लेकिन इस बार ये सिंपैथी वोट भी था बीजेपी की तरफ, उधर चंदन राम दास की सिंपैथी को लेकर उनकी पत्नी पर वोट पड़ा, तो मार्जिन बहुत कम है। हालांकि बीजेपी के तमाम लोग भी ये मानते हैं कि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ जो कांग्रेस के तमाम लीडरान हैं, उन्होंने इस जनादेश को स्वीकार किया है और स्वागत किया है। महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो दोनों प्रत्याशी थे, सुबह से लेकर शाम तक कड़ी टक्कर देखने को मिली। जो पोस्टल बैलेट है उसमें भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये आने वाले चुनाव के लिए भी बड़ा संकेत बीजेपी के लिए है, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट होता है वो कर्मचारियों के वोट अधिक होते हैं और उसमें कम वोट बीजेपी को पड़ना, ये एक अपने आप में ये दर्शाता है कि भारी रोष लोगों में है। तो ऐसे में बीजेपी को अब आगामी चुनाव के लिए रणनीति अख्तियार करनी होगी। तमाम सारी बातें, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस पर ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि मुहाने पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव, इनमें भी जो ये चुनाव आएगा
तो उस समय किस तरह के हालात होंगे, क्या कुछ होगा, क्योंकि कांग्रेस भी बता रही है और जो आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का वहां पर दुरुपयोग किया गया। ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस कल से ही डरी हुई थी और इसीलिए इस तरह के बयान दिए गए, और अभी भी वो इसी तरह के बयान दे रही है क्योंकि वो आरोपों से बचना चाहती है वहां जो हालात दिखाई दिए। तो इस तरह का सिनेरियो आज बागेश्वर में देखने को मिला। लंबे 1 महीने से वहां पर प्रचार प्रसार चल रहा था। भाजपा ने पूरी सरकार वहां पर जोक दी थी, सभी मंत्री वहां पर गए, मुख्यमंत्री गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने तो 2 दिन वहां पर डेरा डाला, 2 दिन रोड शो किए, और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी है उन्होंने भी वहां पर लंबे समय तक डेरा डाला और कई सारे मंत्री वहां पर लगे। गणेश जोशी वहां पर पहुंचे और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बंसी रावत वो भी वहां पर पहुंचे थे। तमाम लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही थी कि चंपावत की तर्ज पर हम इस चुनाव में जाएंगे और इस चुनाव को चंपावत की तर्ज पर जीतेंगे, तो ये ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर बीजेपी की प्रत्याशी 2489 मतों से विजय हुई है। जी सुनील, देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बागेश्वर की जनता ने हम पर भरोसा जताया है, बाकी सभी को नकार दिया है। बागेश्वर की जनता जानती है कि विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का एक बयान आया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बागेश्वर की जनता ने विकास कार्यों पर मुहर लगाई है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की दामी सरकार के कामकाज हो या फिर चंदन रामदास के विकास कार्यों को लेकर जो उनका विजन था उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। और उन्होंने यह भी आग्रह चुनाव के दौरान किया था कि जो स्वर्गीय चंदन दास पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनके विकास कार्यों का जो उनका सपना था बागेश्वर से लेकर, उनको पार्वती दास आगे बढ़ाएंगे। तो बागेश्वर की जनता ने उनको चुना है। अब आगामी देखना ये होगा जो अब विधानसभा पार्वती दास आएंगी और वो क्या कुछ बागेश्वर की जनता के लिए आगे विकास कार्यों का रोड मार्ग और खाका खींचेंगे। जी देखा जाए सुनील तो इस चुनाव जीता है बीजेपी का प्रत्याशी, इस वक्त कैसी बीजेपी कार्यालय में खुशियां मनाई जा रही हैं, किस तरीके से खुशियों का इजहार किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम लोग मौजूद रहे, एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियों का इजहार किया गया। खासतौर पर ये सबसे ज्यादा खुशी बागेश्वर में देखने को मिली। वहां पर भाजपा प्रत्याशी जो विजय हुई है पार्वती दास, उनके घर में नेताओं का तांता लगा रहा और सुबह से लेकर शाम तक समर्थक जिस तरह से 2 राउंड में डरे हुए थे, उसके बाद जिस तरह से बढ़त बढ़ानी बीजेपी ने शुरू की, तो उसके बाद से ही तांता वहां पर लगना शुरू हो गया, क्योंकि शहरी क्षेत्र के वोटों ने बीजेपी को काफी मजबूती वहां पर दी। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो इतनी प्रभावशाली वहां पर नहीं रहे, क्योंकि सुबह से ही जब फर्स्ट काउंटिंग हुई वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन दूसरे राउंड में भी 700 से ज्यादा मतों से वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि तीसरे राउंड में आकर कांग्रेस का प्रत्याशी 1 वोट से पीछे रहा, तो ये जैसे चौथे राउंड का वहां पर गणना शुरू हुई और गणना का रिजल्ट आया तो वो पीछे होते चले गए और 14वें राउंड तक भी वो पीछे ही रहे। तो आंकड़ा ये बताता है कि आगामी लोकसभा चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, ये बीजेपी के लिए आसान रहने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों का दुख लोगों का गुस्सा इस बात को भी जाहिर करता है कि 1200 का आंकड़ा नोटा ने पार कर लिया। तो ऐसे में लोग ये भी चाह रहे हैं कि उनके मुताबिक कैंडिडेट नहीं था, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, फिर उत्तराखंड क्रांति दल हो या फिर सपा हो या फिर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी। तो 1200 का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल में बागेश्वर के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि 1200 लोगों ने नोटा का बटन यहाँ पर दबाया हो। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।